दोस्तों, कहानी 4 बच्चे की माँ की है, जिसकी ज़िंदगी में कई शख्स रहे, लेकिन एक शख्स के लिए वह इतनी पागल हो गई थी कि जब उस व्यक्ति ने शादी करने से इनकार कर दिया तो वह बौखला उठी। उसने बड़ी बेरहमी से उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया, फिर उसके मांस से सब्जी बनाई। कौन थी वो महिला और उसने कैसे दिया इस वारदात को अंजाम? दोस्तों, ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की है। 24 अक्टूबर सन 1955 के दिन ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में कैथरीन नाइट का जन्म हुआ। कैथरीन के 2 भाई और उसकी एक जुड़वा बहन भी थी। उसके माता पिता बारबरा और जेक रोगन दोनों ही शराबी थे और उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी। कैथरीन के पिता जैक रोगन हमेशा अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट करते थे। साथ ही दिन में वह 10 से ज़्यादा बार बारबरा का रेप भी करते थे। बारबरा अपने पति की ये सारी हरकतें दोनों बेटियों को बताया करती थी, जिससे कि बेटियों को पिता से नफरत सी होने लगी थी। यही नहीं, कैथरीन के दोनों भाई भी कुछ कम नहीं थे। वे भी कैथरीन का यौन शोषण करते थे। इन सब का कैथरीन के दिमाग पर इस कदर असर हुआ कि 14 साल की उम्र तक भी वो स्कूल में कुछ सीख न पाई। दरअसल घर की टेंशन के कारण उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता था। नतीजा ये हुआ कि 15 साल की उम्र में कैथरीन ने पढ़ाई भी छोड़ दी। उसने सोचा कि क्यों ना अब बस पैसा ही कमाया जाए, ताकि उन पैसों से अलग घर लेकर रह सके। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगता था, इसलिए उसे जल्द ही नौकरी से भी निकाल दिया जाता था। अंत में उसने एक दुकान में कसाई का काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे इस काम में काफ़ी मुश्किलें आईं, लेकिन जल्द ही वह इस काम में निपुण हो गई। गार्जियन के मुताबिक साल 1973 में दुकान में ही अपनी उम्र के एक लड़का पसंद आ गया। उसका नाम था डेविड स्टैनफोर्ड कैलेट। कैथरीन उस समय 18 साल की थी। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, फिर शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन बेटी के जन्म लेने के 2 महीने बाद ही कैथरीन पोस्टनेटल डिप्रेशन में चली गई। कैथरीन ने कैसे अपनी ही बेटी को मरने के लिए छोड़ा। बता दें, पोस्टनेटल डिप्रेशन में एक माँ को अपनी संतान से लगाव नहीं रहता है। डिप्रेशन के चलते कैथरीन की हालत ऐसी हो गई थी कि एक दिन उसने तो अपनी नवजात बेटी को ट्रेन की पटरी में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने उसे ये करते देख लिया। वो बच्ची को बचाने के लिए आए तो कैथरीन कुल्हाड़ी से उन पर भी हमला करने के लिए उतारू हो गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। घर वालों से कैसे अलग हुई कैथरीन? पुलिस ने कैथरीन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो पुलिस ने कैथरीन को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिर कुछ महीने के इलाज के बाद साल 1976 में कैथरीन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही कैथरीन घर पहुंची तो उसके वहां पर मन नहीं लग रहा था। हालांकि 6 मार्च 1980 में उसे एक और बेटी हुई, लेकिन पति पत्नी के आपस में फिर भी नहीं बन रही थी। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, जिसके बाद कैथरीन घर वालों से अलग हो गई और एक अलग अपार्टमेंट में रहने लगी। कैथरीन का अफेयर और ब्रेकअप। इस दौरान 1986 में उसकी मुलाकात डेविड सॉन्डर्स नामक एक शख्स से हुई। दोनों के बीच अफेयर चला। इस दौरान कैथरीन ने तीसरी बेटी को भी जन्म दिया। हालांकि डेविड के साथ भी उसने ब्रेकअप कर लिया और उससे अलग होकर कहीं और रहने लगी। साल 1991 में कैथरीन का अफेयर जॉन चिलिंगवर्थ के साथ चला। दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन 3 साल बाद ही कैथरीन ने उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब एक नया शख्स पसंद आ गया था। दोस्तों, अब तक में कैथरीन ने लगभग 3 शख्स के साथ उसके चक्कर चले थे। तलाकशुदा शख्स के साथ रहने लगी कैथरीन। उस नए शख्स का नाम था जॉन प्राइस। 4 अप्रैल सन 1995 में दोनों की मुलाकात हुई थी। 40 वर्षीय जॉन एक तलाकशुदा आदमी थे और उनके 3 बच्चों भी थे, जबकि कैथरीन भी 4 बच्चे की माँ थी। बावजूद इसके दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। 1995 से साल 2000 तक कैथरीन और जॉन लिव इन रिलेशनशिप में रहे। बाद में वह जॉन पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन पहले की शादी का अनुभव खराब होने के चलते जॉन ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। कैथरीन और जॉन की इस बात को लेकर अक्सर लड़ाई होने लगी। एक दिन तो कैथरीन ने जॉन पर चाकू से हमला तक कर दिया, जिसके बाद गुस्से में जॉन ने उसे अपने घर से निकाल दिया। कैथरीन एक बार फिर अकेले हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने जॉन से
अपने किए हुए माफ़ी मांगी। जॉन के लिए पागल हो गई थी कैथरीन। वह जॉन के लिए इस कदर पागल हो गई थी कि उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। वह जानती थी कि जॉन को शारीरिक संबंध बनाना काफ़ी पसंद है, इसलिए कैथरीन ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह से एक बार जॉन के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, जिससे जॉन उससे शादी करने के लिए हामी भर ही देगा। प्लान के मुताबिक 29 फरवरी 2000 को कैथरीन जॉन के घर आ पहुंची। उस समय वह काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। कैथरीन ने जॉन की बेटियों को एक दिन के लिए किसी के पास छोड़ा। उसने जॉन के घर में एक नोट भी छोड़ दिया, जिसमें लिखा था कि मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरा रात को 11 बजे तक इंतज़ार करना। जॉन जैसे ही घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटियां घर पर नहीं हैं। वह परेशान हो गया। फिर उसने वो चिट्ठी पढ़ी जो कैथरीन उसके लिए छोड़ कर गई थी। 12 बजे जॉन के घर पहुंची कैथरीन। डेली मेल के मुताबिक जॉन ने कैथरीन का रात 11 बजे तक इंतज़ार किया, फिर वह सो गया। रात को ठीक 12 बजे कैथरीन जॉन के घर पहुंचती है। उसने देखा कि जॉन तो सोया हुआ है। उसने उसे उठाया तो जॉन अपनी बेटियों के बारे में उससे पूछने लगा। कैथरीन ने उससे कहा कि उसने अपनी बेटियों को किसी के घर पड़ोसी में छोड़ दिया है। फिर उसने बताया कि वह उसके साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। इसके बाद कैथरीन ने जॉन को शराब पिलाई और उसके बाद उन दोनों के बीच संबंध भी हुआ। जैसे ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने तो कैथरीन ने एक बार फिर जॉन को शादी के लिए पूछा, लेकिन इस बार भी जॉन का वही जवाब था। उसने शादी के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद कैथरीन गुस्से में उसके घर से निकल गई। उसे लगने लगा कि जॉन उसका सिर्फ अब इस्तेमाल किया है। ऐसे की थी जॉन की हत्या। अब उसने प्लान बनाया कि वह जॉन को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगी। घर जाकर कैथरीन ने कसाई वाले औजार का बॉक्स निकाला, उससे चाकू लिया और सीधे जॉन के घर जा घुसी। जॉन उस समय सोया हुआ था। कैथरीन ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। दर्द के कारण जॉन बचने के लिए भागने लगा तो कैथरीन ने उसके गर्दन पर चाकू से लगभग 36 बार वार करते हुए उसे मौत के घाट उतारा। दोस्तों, किसी इंसान के पास इतना जिगर कैसे आ जाता है कि वो किसी इंसान को ही मौत के घाट उतार दे, वो भी इतनी बेरहमी तरीके से। जॉन का शरीर काट कर उसकी मांस से सब्जी बनाई। कैथरीन की नफरत इससे भी ख़त्म नहीं हुई तो उसने सबसे पहले जॉन की खाल उतार दी, फिर सिर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने सब्जी बनाई। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने जॉन के शरीर के अन्य अंगों की भी अलग अलग सब्जी बनाई। फिर डाइनिंग टेबल पर उसने प्लेट सजा दी। उसने 3 प्लेट पर जॉन की बेटियों के नाम लिखे थे। वह चाहती थी कि जॉन की बेटियां अपने पिता का मांस खाएं, लेकिन इससे पहले कैथरीन ने पहले खुद उस मीट को चखा। मीट चखते ही उसे उल्टी आ गई। उसे तब पश्चाताप हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। डर के मारे कैथरीन ने नींद की कई सारी गोलियां खा ली और बेडरूम में जाकर सो गई। अगले दिन जॉन ऑफिस नहीं आया तो उसके बॉस ने एक कर्मचारी को उसके घर भेजा। कर्मचारी जैसे ही जॉन के घर घुसते हैं तो अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। दरअसल उसने वहाँ खून के कई धब्बे देखे थे। कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कैथरीन को हुई उम्र कैद की सज़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर की जांच की तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें वहाँ खून के धब्बे और इंसानी खाल दरवाजे पर लटके मिली। किचन में मांस देखकर उन्हें ये समझते देर न लगा कि ये इंसानी मांस है। फिर बेडरूम में उन्होंने देखा कि कैथरीन बेहोश की हालत में पड़ी हुई है। पुलिस ने तुरंत कैथरीन को अस्पताल पहुंचाया। कैथरीन को जब होश आया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। जल्द ही वह टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कोर्ट में कैथरीन को पेश किया गया, लेकिन मानसिक हालत ठीक न होने के कारण कोर्ट ने उसे सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई, वो भी बिना पैरोल के। यानी दोस्तों, अब कभी कैथरीन बाहर नहीं आ सकती है, उसे जेल के अंदर ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कैथरीन की खौफनाक कहानी। आपको इस कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही क्राइम स्टोरीज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।